जी हाँ, सब्जी बेचने वाले के बेटा ने बना दरोगा। इसके घर में खुशी का माहौल है, सभी लोग आते हैं मिलने और सम्मानित भी करते हैं। देख लीजिए पूरा वीडियो। ये कचोर का है, ये मुस्लिम समुदाय से है। और चलिए हम मुकुंद कुमार अग्रवाल जी के साथ चलते हैं, इसके सभी लोग सम्मानित करते। चलिए ये मामला कचोर का है, जिसका सब्जी बेचने वाले का बेटा ने बना दरोगा। में है कि मैं लोगों की मदद करूं जहां तक हो सके। गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में जो भी मुझे सहयोग करना पड़े मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और करूंगा। दोनों माता पिता को सलाम है कि आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा परवरिश दिया है कि उस परवरिश का नतीजा आज इन्होंने रिजल्ट सामने ला। कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ इनको मान गए कि यहाँ से बैक कर ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जो खर्चा होगा लागेगा, जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन तुम पढ़ो। इस वक्त हम कचोर में हैं और यहाँ घर घर में खुशियाँ हैं। इलाके के लोग यहाँ पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं वह एक युवक की है जिनके पिता सब्जी बेचा करते हैं। उनके बगल में उनकी माँ है। और बड़ी बात यह है कि पूरे कचोर में इस गांव से पहली बार कोई दरोगा पद के लिए यहाँ से अपने आप को सफलता का परचम लहराया है और इसको लेकर के यहाँ खुशियाँ हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे ये जो पद है ये कितने कांटों भरे रास्ते से गुजर कर आया है, जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। सब्जी बेचकर पिता ने कभी भी गरीबी को इनके सफलता के आरे नहीं आने दिया और हमेशा प्रयास किए कि उनके बेटा का हौसला बढ़ता रहे। साथ में माँ भी हैं, पूरा परिवार यहाँ पर है। और हम चाहेंगे सबसे पहले हम बधाई देते हैं सिराजुल रायन जी को कि आप दरोगा बने हैं। क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी खुशी है कि मुझे जो मेहनत मैंने किया है उसका सफलता मुझे आज मिली है। इसके पीछे किसका श्रेय देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को दूंगा। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई मैं राजू रायन को दूंगा कि जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए और जहाँ भी कोई हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ वहाँ वो पूरी तरह सपोर्ट किए। इससे पहले भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किए थे? जी, हम इससे पहले भी दरोगा 2 बार दे चुके थे। फिजिकल में 2 टाइम छट गए थे और ये तीसरा टाइम था मेरा दरोगा का। और इससे पहले बीपीएससी भी मैं मेंस 2 बार लिखा हूँ, एनटीपीसी मेंस दिया हूँ और बिहार एससी सीजीएल में मेरिट मेरा नहीं बना। तो मैं दर्जनों एग्जाम निकाला हूँ लगभग। फाइनल मेरिट लिस्ट में छट जा रहा था और लास्ट में मुझे ग्रुप डी रेलवे 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। वहाँ मैं जॉब कर रहा था और जॉब करते हुए मैंने प्रिपरेशन जारी अपना रखा और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज यहाँ आगे बढ़ पाया। जैसे कि मैंने 2021 और 2022 का दरोगा जो था उसमें मेरा हाई जंप नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इस बार क्या किया कि हाई जंप से रिलेटेड मैंने बहुत सारा एक्सरसाइज किया, बहुत सारा वर्क किया और तब जाकर के मुझे इस बार फिजिकल क्लियर हो गया और मार्क्स अच्छे थे तो मेरिट भी बन गया। आप जब आप एग्जाम देते थे तो आप सफल नहीं हो पा रहे थे, उस वक्त मनोबल अंदर से क्या फीलिंग होता था? अंदर से फीलिंग होता था कि मुझे आज न कल सफलता मिलेगी, है ना। अच्छा नहीं लग रहा था कि हाँ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर क्या क्यों नहीं सफलता मिल रही है। कितने बार मैं बिहार एससी सीजीएल 3 जो था उसमें भी मेरिट में छट गया, तो मुझे कमी महसूस हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं मुझ में कोई दिक्कत होगा पढ़ाई में जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर मैंने उसको प्रयास किया उसको दूर करने का और इस बार में सफलता मिल गई। रहे हैं आप इस वक्त? बहुत खुशहाली के दिन हम मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी। लेकिन जब आप सब्जी बेचा करते थे और आपका बेटा कई बार एग्जाम दिए, परीक्षा ये पास नहीं कर सके, जब आपका बेटा को आपको कभी कभी ऐसा लगता पिता हैं कि आपका पुत्र परीक्षा दे रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त आपको महसूस होता होगा कहीं मेरे बेटा का मनोबल नहीं गिर जाए, तो उसके लिए क्या करते थे? उसमें बात करते थे अपने बेटा से? नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ इनको मान गए कि यहाँ से बैक कर ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जो खर्चा होगा लागेगा, जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन तुम पढ़ो। बैक करने की बात कब मन में आती थी? जब आप सब्जी बेचते थे कितना मुनाफा कितना हो पाता था आपके पास? वही कमाई के हिसाब से मान गया कि बैक होना पड़ता था। कमाई के हिसाब से? जी। जब जिस सीजन चलता था कमाते थे तो कहते थे कि नहीं बच्चा मेरा है, अगर आगे बढ़े तो और अच्छी बात है, पढ़े। तो अगर किसी के लड़का हो या लड़की हो, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी हौसला हो कि जहाँ हमको किसी तरह से मदद मिले, तो मैं अपनी लड़का को अपना पुत्र को कहते हैं कि किसी गरीब को मान गया कि आप कहीं भी रहिए लेकिन मदद करते रहिए और मैं से जो होने लायक होगा वो मैं कर सकता। अक्सर सवाल उठता है, सरकार से भी लोग मांग करते हैं, जिस घर में लोग सफलता प्राप्त करते हैं उस घर के लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षा बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि शिक्षा बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए? कर सकते हैं।
आपका दिल क्या कहता है कि शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जी, उसमें इसलिए पैसे कि नहीं लगने चाहिए, गरीब को बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा भी आगे निकल सके। निकल सके। लेकिन आपने काफ़ी संघर्ष किया, सब्जी बेचा और अपने बेटे का हौसला टूटने नहीं दिया, दर्जनों बार एग्जाम दिए। ये बड़ी बात है, आप महान पिता हैं और ऐसे पिता सबको मिले। आपके साथ आपकी अर्धांगिनी भी हैं, मतलब इनकी माँ हैं। एक माँ के चेहरे पर कैसे होती है जो 9 माह अपने कोख में अपने औलाद को पालती है और सारे कष्ट झेल करके जब वही औलाद दुनिया में आता है तो माँ की आंखों में एक सपना होता है तो उसका बेटा बेहतर करे, दुनिया में नाम रोशन करे। और शायद इस समुद्र की गहराई को नाप पाना किसी के बस में नहीं। और इस वक्त जब हम आपको दिखला रहे हैं यदि सामने देखने के लिए कि देखिए एक माँ अंदर से क्या महसूस करती होगी, इसे महसूस आप भी कीजिए। ये